वेलकम एवरीवन। अपनी पिछली वीडियो में हमने हमारे हार्ट के बारे में बात की थी एंड इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द पाइप्स विच रन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारी ब्लड वेसल्स। हमारी बॉडी में दो तरह की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। एक वो जो हमारे हार्ट से ब्लड लेकर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती हैं एंड एक वो जो बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर वापस हार्ट को देती हैं। ये ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती हैं उन्हें हम आर्टरीज बोलते हैं एंड वो वेसल्स जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं उन्हें हम वेन्स बोलते हैं। लेट्स डिस्कस नेम्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स। जो वेसल हार्ट की राइट साइड से ब्लड लेकर लंग्स तक जाती हैं उसे हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं एंड जो वेसल लंग्स से ब्लड लेकर हार्ट तक पहुंचाती है उसे हम पल्मोनरी वेन बोलते हैं। जो वेसल लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से ब्लड लेकर बॉडी को सप्लाई करती है उसे हम आयोटा बोलते हैं एंड जो वेसल बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट के पास लेकर जाती हैं उन्हें हम वीना केवा बोलते हैं। देयर आर टू वीना कावा प्रेजेंट इन आवर बॉडी, सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा, दैट ब्रिंग ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी रिस्पेक्टिवली। याद रखना कि ऐसा कुछ नहीं है कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एंड वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिकॉज पल्मोनरी आर्टरी भी तो एक आर्टरी है ना, बट इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सिमिलरली पल्मोनरी वेन में वेन होने के बावजूद भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एंड रिमेंबर, क्योंकि हार्ट से निकलने के बाद ब्लड सीधा आर्टरीज के अंदर जाता है, इसीलिए आर्टरीज में वेन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रेशर होता है एंड इसी प्रेशर को हैंडल करने के लिए नेचर ने आर्टरीज की वॉल्स को वेन के कंपैरिजन में थिक बनाया एंड क्योंकि वेन्स के अंदर प्रेशर कम होता है इसीलिए उसमें ब्लड का बैक फ्लो हो सकता है। इसीलिए वेन्स के अंदर हार्ट के जैसे वैल्व्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ब्लड बैक फ्लो ना कर पाए, जबकि आर्टरीज में कोई वैल्व्स नहीं होते। ओके, नाउ लेट्स सी कि ये ब्लड वेसल्स बॉडी के हर एक सेल तक कैसे पहुंच जाती हैं। हार्ट की लेफ्ट साइड से निकलने के बाद आयोटा आगे जाके बहुत सारी आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है एंड ये आर्टरीज फर्दर बहुत पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं एंड अल्टीमेटली डिवाइड हो के ये आर्टरीज कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये कैपिलरी इतनी छोटी होती हैं कि एक कैपिलरी का डायमीटर बस एक सेल जितना ही होता है एंड ये कैपिलरीज इतनी सारी होती हैं कि दे रीच ऑलमोस्ट एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। क्रेजी राइट? ये कैपिलरीज बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन एंड बाकी ज़रूरत का सामान देती हैं एंड उनसे CO2 एंड बाकी वेस्ट प्रोडक्ट्स ले लेती हैं एंड उसके बाद आगे जाके ये कैपिलरीज वेन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं एंड ये वेन्स इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर हार्ट की राइट साइड में ड्रेन कर देती हैं। उसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक पहुँचता है, जहाँ अगेन ये पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड करके अल्टीमेटली कैपिलरी फॉर्म कर लेती हैं एंड ये कैपिलरी एल्वियोलाई से ऑक्सीजन लेकर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस ऑक्सीजनेट कर देती हैं एंड इन कैपिलरी में जो CO2 प्रेजेंट होती है वो भी इन एल्वियोलाई में डिफ्यूज हो जाती है एंड उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट की लेफ्ट साइड तक पहुंच जाता है। परफेक्ट। पाजी मेरा तो पढ़ के बीपी हाई हो गया। चुप कर मोटे डॉगी। वैसे पाजी ये बीपी क्या होता है? यस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड को ब्लड वेसल्स में फ्लो होना ज़रूरी है, जिसके लिए हमारा हार्ट रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन से इस ब्लड को वेसल्स में पुश करता है एंड इन ब्लड वेसल्स में फ्लो हो रहा ब्लड उन वेसल्स की वॉल को पुश करता है, यानी कि इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड इसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इसको समझने के लिए आप लोग अपने घर पे एक बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप सबके घर में ऐसी वाटर पाइप्स ज़रूर होंगी। आप लोगों को ऐसी ही एक पाइप को किसी टैप से कनेक्ट करना है एंड फिर टैप को ओपन कर देना है एंड उसके बाद इस पाइप को दबाने की कोशिश करनी है। यू विल फील द वाटर पुशिंग द पाइप आउटसाइड। कुछ इसी तरह से हमारा ब्लड हमारी ब्लड वेसल्स पर प्रेशर लगाता है। क्यों मोगली, आ गया तुझे समझ? हाँ जी पाजी, बिल्कुल आ गया। रुक ज़्यादा खुश भी मत हो। आप लोगों ने कभी ना कभी किसी को बीपी मेजर करते हुए ज़रूर देखा होगा
जिस मशीन से हम बीपी मेजर करते हैं उसे हम स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। कौन सा मीटर पाजी? तू रहने दे भाई, तू बीपी वाली मशीन ही याद रख ले। सो हम स्फिग्नोमैनोमीटर से आर्म की आर्टरी का प्रेशर मेजर करते हैं। बट ये प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता। क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है ऐसा क्यों? चलो मैं ही बता देता हूँ। वी नो कि हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता रहता है। तो जब हमारे हार्ट के वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी आर्टरीज में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, एंड जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं तो आर्टरी का प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है। इंटरेस्टिंग राइट? वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे आर्टरीज में जो प्रेशर होता है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के टाइम पे जो प्रेशर होता है उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज अराउंड 120 mmHg एंड डायस्टोलिक अराउंड 80 mmHg। एंड अगर आपने किसी को बीपी मेजर करते हुए देखा हो तो आपने नोटिस किया होगा कि स्फिग्नोमैनोमीटर भी सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी को अलग अलग दिखाते हैं। पाजी मेरे घर पे बहुत सारे लोग हाई बीपी के लिए मेडिकेशन लेते हैं, बट ये बीपी हाई कैसे हो जाता है? यार, हाई ब्लड प्रेशर होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट द मोस्ट कॉमन इज कि एज के साथ हमारी आर्टरी स्टिफ होने लगती हैं, जिसकी वजह से बीपी इंक्रीज हो जाता है। एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल होने से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ आर ऑल्सो रिस्क फैक्टर्स फॉर हाई ब्लड प्रेशर, एंड ब्लड प्रेशर हाई होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। एंड अगर किसी को हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो दे शुड टेक देयर मेडिकेशंस रेगुलरली अलॉन्ग विद मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। पाजी आपको की पता, मेरे पापा बहुत समझदार हैं। वो रोज अपना बीपी मेजर करते हैं, जिस दिन बीपी आई होता है उसी दिन दवाई लेते हैं। अपने पापा को बोल कि खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, बिकॉज दिस इज नॉट हाउ बीपी मेडिकेशन वर्क्स। बीपी कंट्रोल में रखने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक मेडिकेशंस रेगुलरली। चलो, इसी के साथ हमारी ब्लड वेसल पे तो चर्चा खत्म होती है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्लूइड दैट फ्लोज इनसाइड दीज ब्लड वेसल्स, यानी कि हमारा ब्लड। हमारा ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स। प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट्स 55% ऑफ ब्लड एंड रिमेनिंग 45% इज फाउंड बाय ब्लड सेल्स। प्लाज्मा और कुछ नहीं बट ब्लड का लिक्विड पोर्शन है। इट इज मेड अप ऑफ 92% वाटर एंड बाकी का बाय सम सॉल्ट्स, प्रोटीन्स एटसेट्रा। हमारे ब्लड में 3 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, RBCs, WBCs and platelets. Let's talk about each of them individually. RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स का काम होता है बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। RBCs के सरफेस के ऊपर बहुत सारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। यही हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड को रेड कलर देता है। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी लंग्स के पास पहुंचता है तो लंग्स में प्रेजेंट ऑक्सीजन इन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से स्टिक हो जाती है, एंड फिर ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बॉडी पार्ट के पास जाके ये ऑक्सीजन उन्हें दे देते हैं। सो दिस इज हाउ हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन अक्रॉस बॉडी। अगर आपको हीमोग्लोबिन की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई हो तो लेट मी टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड टू इट। यू नो, RBCs को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है, एंड डाइट में आयरन की कमी होने से ब्लड में हीमोग्लोबिन का अमाउंट भी कम हो सकता है। इस कंडीशन को हम अनीमिया बोलते हैं। एंड हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम होने से उस इंसान के बॉडी पार्ट्स तक एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं जा पाती, जिससे उस इंसान को थकान, कमज़ोरी जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को डाइट में आयरन का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए ही डॉक्टर प्रेग्नेंट लेडी को भी आयरन एंड फॉलिक एसिड की टैबलेट्स भी देते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारा नया ब्लड बन रहा होता है, जिसकी वजह से उनकी आयरन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। क्यों, आ गया शिकारी तुझे ये समझ? हाँ पाजी, मुझे तो आ गया समझ। इस मोटे डॉगी का नहीं पता मुझको। कोई बकवास ना करी, मैनू भी आ गया समझ। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिमेनिंग 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, WBCs एंड प्लेटलेट्स। WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स हमारे डिफेंस सेल्स हैं। ये हमारी बॉडी को किसी भी माइक्रोब के अटैक से बचाते हैं। एंड प्लेटलेट्स
प्लेटलेट्स को आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट समझो। अगर हमारी किसी भी ब्लड वेसल्स को कोई भी डैमेज होता है तो ये प्लेटलेट जाके उसे रिपेयर कर देते हैं। अगर प्लेटलेट्स ना होती तो चोट लगने के बाद ब्लीडिंग रुकती ही नहीं। बट ऐसा नहीं है कि चोट लगने पर ही प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़े। हमारी बॉडी की करोड़ों ब्लड वेसल्स में से बहुत सी वेसल्स डेली डैमेज होती हैं एंड हमारी प्लेटलेट्स की वजह से हमें कुछ पता ही नहीं चलता। कमेंट करके बताओ कि ऐसी कोई बीमारी है जिससे प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। चलो, इसी के साथ हमारा ब्लड वाला पार्ट भी खत्म होता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज लिम्फ। जब हमारा ब्लड कैपिलरी से फ्लो हो रहा होता है तो उसके अंदर प्रेजेंट कुछ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स कैपिलरीज में प्रेजेंट होल्स के थ्रू लीक करके टिश्यू के अंदर चले जाते हैं एंड इसी फ्लूइड को हम लिम्फ बोलते हैं। एंड ये लिम्फ एक अलग पाइप के नेटवर्क के थ्रू वापस वेन्स के अंदर ड्रेन कर दिया जाता है। इन पाइप्स को हम लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। चलो, इसी के साथ हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन वाला पार्ट खत्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो देन प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड हाँ, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। हाँ पाजी, ऐसी वीडियो देख के भाग जाते हैं लोग।